वरना मैं तो अपने जाती तौर पर समझता हूं और ये हमारी पार्टी भी समझती है कि वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस नहीं हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो इनोसेंट हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है। अब करमानी साहब, सबसे पहले तो ये आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला पर बताइएगा, क्या नून लीग का आईपीपी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है? रहमान रहीम, शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी तरफ से भी, आईपीपी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी एक आध मीटिंग्स हुई हैं हमारी लीडरशिप की और उनकी भी लीडरशिप की, और उसमें कुछ मामला जो से हैं वो किए जा रहे हैं कि उसमें कोई अगर सूरत हाल निकले, लेकिन अभी कोई उसमें हतमी फैसला नहीं हुआ कि आया उनके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। अभी इसका कोई हतमी फाइनल फैसला नहीं हुआ जी। लेकिन असूली तौर पर तो इत्तेफाक हो गया था कि मीडिया में खबरें रिपोर्ट हुई थी कि आईपीपी और नून लीग इकट्ठे मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, तो वो असूली इत्तेफाक है या नहीं? अगर कोई, देखिए, मैंने तो आपको क्लियर अर्ज किया कि मेरी जाती राय है, और लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। जो भी कल को पार्टी का फैसला होगा वो जहां दूसरों पर लागू होगा, मैं भी उसकी पाबंदी करता हूं। लेकिन जाहिर है जमातों से राब्ते, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरी मालूमात है, कोई हतमी तौर पर कोई भी उसमें फैसला नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें करमानी साहब ये फरमाइएगा, दीगर जमातें जो थी उनके साथ भी चलने का इत्तेफाक हुआ था, जेयूआई है, एमकेएम है, तो क्या वहां पर क्लैरिटी है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है? मोहतरम रेहान साहब कि जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती, और जहां तक आपने पीटीआई की बात की है, तो खुसूसन 9 मई के बाद जिस तरह उन्होंने 9 मई और 10 मई को रियासत पाकिस्तान पर, पाक अफवाज पर, शोहदा की कब्रों पर, उनके यादगारों पर, जिना हाउस पर और जीएचक्यू पर हमले किए, वो तो पाकिस्तान पर हमला थे, तो ये तो हिंदुस्तान नहीं कर सका अभी तक ये। तो मैं समझता हूं कि उनके पास अब क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, और जमात उनकी तितर बितर है। कुछ लोग उनके, काफी लोग चले गए, आईपीपी में चले गए हैं, कुछ लोग उनके रूपोश हैं, कुछ खामोश हैं, तो उनको तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और इस तरह की फिर बातें जब, फिर वो जाहिर है जब आपकी कारकर्दगी ना हो और आप इस तरह एक रियासत पर हमले के मुर्तकिब भी हुए हों, तो फिर आपके पास कोई दलील नहीं बचती सिवाय इल्जामात के। लेकिन आप जहां तक वो इल्जामात की बात है, अगर कोई हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर या कोई चीज होती, तो क्या नवाज शरीफ अदालतों में जाके अपनी जमानतें लेते और अपने केसेस खत्म होते हैं उनके? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वो मैदान से भागने का एक बहाना समझ लीजिए, वरना मैं तो अपने जाती तौर पर समझता हूं और ये हमारी पार्टी भी समझती है कि वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस नहीं हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो इनोसेंट हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पीटीआई तो ये कह रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये मामला तो जाहिर बात है उनकी जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से जो है वो उनके मुकदमात का सामना है, वो अदालतों में जा रहे हैं, अपने इंतखाबी निशान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास है या नहीं है? देखिए, अगर उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कोई शिकायत हैं, तो उसका बेस्ट फोरम जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा या अदालत आलिया है। ठीक है ना जी, इसमें हम कहां से आ गए जी? ना इस पे हमारा क्या लेना देना। अच्छा। अगर किसी ने वो कहा ना कि पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें खा दिया गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़, भाई हमारा तो आप, हमने तो हमारे कहने पे तो आपके 9 मई ने हमला नहीं आपने किया ना। अब आपने किया, जिन्होंने किया वो भुगते हैं, अदालतें भी भुगते हैं। हमने तो झूठे मुकदमे भुगते, नवाज शरीफ ने तो झूठे मुकदमे भुगते, झूठे इल्जामात का सामना किया। आपने तो 9 मई को दिन दहाड़े
रियासत पाकिस्तान पाक फौज पर हमला किया, तो अब आप भुगते हैं। और जो जो इट्स मैटर बिटवीन द कोर्ट्स एंड द एक्यूज जो हैं वो जाने, अदालतें जाने। अगर वो जो साफ अच्छा शफाफ होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जिनको जो नहीं है साफ शफाफ मुकदमात का सामना करें। अच्छा किरमानी साहब, ये आप लोगों ने भी दरखास्त दी है इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली की, कुछ और दिन मांगे हैं कागजात नामजदगी के लिए जमा कराने के लिए। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नून लीग की तरफ से दरखास्त दी गई है? तो दो तीन जमातों ने, मैंने सुना है बशमूल PMLN, मैंने सुना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ उम्मीदवारों ने कि उन कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोक्योर करने हैं। जाहिर है आपके पास कई दफा कागज का इधर उधर हो गया होता है, क्योंकि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है, स्पेशली मुझे जो सेनेट का तजुर्बा है बिलखसूस, कि उसमें बड़ी लास्ट टाइम इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी कि स्पेशल अकाउंट्स खोले जाएं, और आपको पता है आजकल बैंक अकाउंट्स खुलना जो है वो इतना आसान नहीं है, और दीगर भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो लोगों के एट हैंड नहीं होते। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई मुजाहिका, अगर एक आध दिन उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। कोई इलेक्शन को मुलतवी करने का तो नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने के लिए एक आध दिन की मोहलत मिल जाए। इट मीन्स के वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनका मिसिंग है, उनको हासिल करने में अगर एक आध दिन लग सकता है, तो मेरा ख्याल है जायज उनकी ये डिमांड है। तो ठीक है। और ये इंतखाबात के हवाले से हम हर रोज देखते हैं कोई ना कोई इशू जो है वो खड़ा हो जाता है। अब इससे पहले ROs DROs वाला मामला आया और वो तो अदालत ने सेटल किया, लेकिन अभी बार काउंसिल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराजात उठा दिए हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून इन मामलात को किस तरह से देखती है? क्यों भी आए दिन जो है वो कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है? और क्या वाकई इंतखाबात की राह में अभी भी कोई रुकावटें हैं? देखिए, ये तो अब तो देखे ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब काजी फायदीसा साहब को कोट करूंगा, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का होना पत्थर पर लकीर है। उसके बाद मैं समझता हूं कि ये सारी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हाँ, अच्छा। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात, जो मुझे नहीं समझ आई, को शायद उनके रीजन क्या है, क्या कोई कॉन्क्रीट सॉलिड रीजन है, क्या है वो रीजन अभी तक नहीं सामने आया, सिवाय कि जी कोई हल्का बंदियों का एक आध का इशू है, जिसको मैं समझता हूँ इसको प्रोसेस को होने दिया जाए। इसमें रुकावटें डालने से ना तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में यही लिखा है कि हम पाकिस्तान को अपनी पेटी पॉलिटिक्स की नजर कर दें, और जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आपका यूथ है जॉबलेस है, मिडिल क्लास एजुकेटेड डिग्रियां हाथ में लेके फिर रही है, जिनके माँ बाप की कमरें टूट गई हैं उनको तालीम दिलाकर, दीज आर द रियल इश्यूज। इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो इस तरफ चल पड़ते हैं कि अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है, कोई उनको एतराजात थे, तो भाई वो पहले 1 महीना 2 महीना पहले ऐसी बात करते। जब शेड्यूल इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, जब सब कुछ इन प्लेस है, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और चंद मखसूस लोगों से कॉलम्स लिखवाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त सर अपनी एक मंजिल की तलाश में है। पाकिस्तान नीड्स गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान को हमने लिविंगेबल बनाना है, जो बड़ी तेजी से अनफॉर्चुनेटली अनलिवेबल होता जा रहा है। तो ये इश्यूज हैं। गरीब की रोटी का बंदोबस्त करना है, लोगों की तालीम है, सेहत है, 70-75 साल गुजर गए, कितना गौर करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, वो तो 98% जो है मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना था। या एलीट कैप्चर ही नहीं खत्म होने में आ रहा, कभी कुछ। तो हमें इस तरफ एक तरफ रख के तमाम चीजों को, मोहतरम रहमान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, लेकिन मुझे किरमानी साहब लास्टली ये आपने जितने भी मसाइल का जिक्र किया, क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो कैंडिडेट होंगे पोस्ट इलेक्शन के बाद वजीर आजम के, और फिर क्या वो
जो उनके पहले मामलात रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो इक़्तिदार जो है वो रहा है उनके पास, तो ये जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, क्या मियां साहब के पास कैपेसिटी है, PMLN के पास कैपेसिटी है कि इन मसाइल से मुल्क को निकाल सके? देखिए, वेरी क्विकली आपके दो सवाल है। नंबर वन के माजी भी गवाह है कि नवाज शरीफ साहब को कभी भी पूरा टाइम करने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मोटरवेज भी बनाई, एटमी धमाके भी किए, और 2013 से लेके 2017 तक 4 साल जो खुसूसन उनको मिले, उसमें हमारे 1.5-2 साल तो जाया कर दिए उसने धरनों ने, और वो जो हमें जज साहब नहीं चलने देते थे। नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का मौका तो 1.5 साल मिला, फिर पनामा आ गया 2016 में। तो उस दौरान भी नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, महंगाई कंट्रोल में की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं। और फिर हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे, एक वो पीपल फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली मैनिफेस्टो होगा। और जहां तक आपने वजीर आजम की बात की, देखिए ये तो इलेक्शन के बाद फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि अवाम जो है नवाज शरीफ साहब की माजी की जो खिदमात है उनको देखते हुए मुस्लिम लीग नून को चौथी मर्तबा भी इक़्तिदार अपना खिदमत करने का मौका देंगे। अगर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आती है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जो वजीर आजम होंगे हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। राइट, ठीक है।